हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। सो आई होप लास्ट जो दो लेक्चर गया है आप लोगों को समझ में आया है। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने पहले कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा? गेटिंग टू नो प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो वो चैप्टर में ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एक और चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, थोड़ा लॉजिक वॉजिक है तो अच्छा लगता है ना। एंड हाँ, तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? जो लोग देख रहे हो, कोई स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो क्लास 6-7 का, तो प्लीज कमेंट करो। ठीक है, हाँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, अगर समझ में आए तो बोलो कि समझ में आया है, अगर नहीं आया है ऐसे बोल दो कि ऐसे पढ़ाओ तो मुझे समझ में आएगा, ऐसे बोल दो। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन है क्या? ठीक है, पेरेंट्स से जो नया इंडिविजुअल बनता है, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है यंग वंस, न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, पेरेंट प्लांट से जब कोई नया प्लांट बनेगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट में क्या क्या पार्ट होगा? रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होगा, फ्लावर होगा, है ना। तो प्लांट में जो रूट, स्टेम, लीफ, बड ये सब है, इन सब को बोलते हैं प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, और फ्लावर को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वो समझने के लिए, बाकी का चैप्टर समझने के लिए ये जानो पहले। रिप्रोडक्शन क्या है कि पेरेंट से नया इंडिविजुअल बनने का जो प्रोसेस है, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, बड ये सब जो स्ट्रक्चर है, इन सब को बोलते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट, और जो फ्लावर है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में दो तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है, और उसी सीड से नया प्लांट बनता है। दिस इज द मेन डिफरेंस between asexual and sexual reproduction. Okay, so first is asexual reproduction. In this process, new plants are obtained without the production of seeds. There are many types of asexual reproduction which are mentioned below. First is vegetative propagation, second is budding, third is fragmentation, and fourth is spore formation. ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें नया प्लांट बनता है लेकिन विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे गैमेट्स नहीं चाहिए। ठीक है, गैमेट्स नहीं चाहिए, गैमेट से फ्यूजन नहीं होता, जाइगोट नहीं बनता, सीड नहीं बनता। ठीक है, बस शॉर्टली इतना जानो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ये बहुत तरह के होते हैं, लाइक वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हियर न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड। ठीक है, सो क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लांट का जो रूट है, स्टेम है, लीफ है या बर्ड है, वहां से नया प्लांट बनता है। इसीलिए ये सब जो पार्ट है, इन सब पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट से जो नया प्लांट बना है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन शो करता है? पोटैटो, रोज, ब्रायोफिलम, कैक्टाई, जिंजर, ये सब क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करते हैं। एक रोज प्लांट है, ठीक है, वो रोज प्लांट जो है उसका एक स्टेम तुमने काट दिया। ठीक है, काट के ध्यान रखना कि वो जो स्टेम तुमने काटा है उसमें नोड प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब बर्ड प्रेजेंट हो, क्योंकि वहां से रूट निकलेगा। वो एक पॉट में पॉट कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो कुछ दिन वाटर देने के बाद क्या होगा? वहां से एक नया प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे कोई गमीट या फ्लावर का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेम काट के उसको लगा दिया, वहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेम से एक नया प्लांट बना है ना, एक वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बना है, इसलिए ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंडर में आता है। ठीक है, दूसरा है पोटैटो।
पोटैटो जो होता है, पोटैटो में अगर तुम लोगों ने नोटिस किया है तो देखना पोटैटो में कुछ छोटे छोटे दाग जैसा कुछ होता है, इसको स्कार्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आइस ऑफ द पोटैटो। ठीक है, वो आइस ऑफ द पोटैटो से क्या निकलता है, छोटे छोटे बर्ड का फॉर्मेशन होता है और उसी बर्ड से क्या होता है, नया प्लांट बनता है। ये देखो, ये जो पोटैटो है ना, यहाँ पे ये कुछ दाग दाग प्रेजेंट होगा, इन सबको दाग दाग जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइस ऑफ द पोटैटो। ठीक है, और वहां से आइस ऑफ द पोटैटो से ये कुछ बर्ड्स निकलता है और इन्हीं बर्ड से क्या होता है, नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पोटैटो इज अ रूट। ठीक है, एक रूट है ना, तो रूट से अगर नया प्लांट निकल रहा है तो रूट क्या है, एक वेजिटेटिव पार्ट है, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे। वैसे ही जो जिंजर होता है या टर्मरिक होता है, वहां से भी ऐसे ही होता है। ठीक है, एक प्लांट है दैट इज ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम के जो लीफ होते हैं, उस लीफ से नया लीफ निकलता है। ठीक है, इसका कोई वैसा प्लांट हम नहीं बोल सकते, लेकिन लीफ से लीफ निकलता है। ठीक है, सॉरी, हाँ प्लांट तो होता है, जो लीफ होता है उससे नया प्लांट निकलता है। क्या होता है, ये देखो, ये जो इसका लीफ है, इसके मार्जिन में कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी बर्ड से क्या निकलता है, नया लीफ निकलता है, नया प्लांट निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लीफ से निकल रहा है, तो लीफ एक वेजिटेटिव पार्ट है कि नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। एक और प्लांट है दैट इज कैक्टी। ठीक है, ये भी क्या करता है, अपना जो बॉडी पार्ट है उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देता है और हर एक ब्रेक डाउन से क्या निकलता है, एक नया प्लांट निकलता है। ठीक है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है कि एक पार्ट का जो वेजिटेटिव एक प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, इन सब से अगर नया प्लांट निकला तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे। इतनी गर्मी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे। और इसमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, पोटैटो, जिंजर, ब्रायोफिल्लम, रोज, चंपा, इन सब का। ठीक है, अब देखो, ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, इसका दो डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, एक नया प्लांट बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और ये सिंगल पेरेंट कैरेक्टर जाता है इसमें, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक पोटैटो, ठीक है, पोटैटो से नया पोटैटो का प्लांट बना, तो एक ही पेरेंट था ना वहां पे कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट ऐसा नहीं था कि दोनों का कैरेक्टर आएगा, दोनों मिलके नहीं बना वो प्लांट, तो एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जाएगा जो सेम होगा। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, कोई नया चीज नहीं होगा। तो ये दो डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, दूसरा क्या होता है कि एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जाता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं बडिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बडिंग। ठीक है, बडिंग जो प्रोसेस है ये ईस्ट में होता है। ईस्ट एक फंगस है। ठीक है, और ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसमें एक ही सेल होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ईस्ट में होता क्या है, ईस्ट क्या करता है, बडिंग शो करता है और ये फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से मान लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो। ठीक है, ये डायग्राम आई होप दिख रहा होगा, ये एक ईस्ट का सेल है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है ईस्ट। ठीक है, इसके अंदर है ये न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपिंग बर्ड। फिर ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से जो न्यूक्लियस, ये सेपरेट हो गया न्यूक्लियस यहाँ से, तो ये नया बर्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, इस ईस्ट सेल से एक बर्ड बना, इस बर्ड से एक और बर्ड बन सकता है, फिर इस बर्ड से एक और, ऐसे चेन ऑफ बर्ड्स बनता है। तो बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। ठीक है, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। सो ईस्ट सेल जो शो करता है वो होता है बडिंग, मतलब खुद का सेल के अंदर से क्या होता है, एक नया सेल निकलता है। ठीक है, और ये शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा डिवीजन कर सकता है। ठीक है, सो यही है बडिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है वो भी ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, एल्गे जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन शो करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है,
और देखना तुम लोग जो पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड में एकदम बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का होता है ना, एकदम ऊपर जो एल्गी होता है, बहुत ज्यादा फास्ट डिवीजन करते हैं, तभी वो बहुत कम टाइम में वो पॉन्ड जो है ना वो पूरा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, जो एल्गा होता है वो अपने बॉडी पार्ट्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है, और हर एक टुकड़ा से, हर एक ब्रेकडाउन जो पार्ट है, हर एक पार्ट से नया एल्गा बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एल्गा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पाइरोगाइरा, ये एक एल्गा है, ठीक है, ग्रीन एल्गा। तो ये देखो, इसका जो ये बॉडी है ये दो पार्ट हो गया, ठीक है। अब इन पार्ट से इससे दो पार्ट होगा, फिर इससे दो पार्ट होगा, फिर ऐसे लेटर ऑन चलता चलता जाएगा, एक पार्ट से दो 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 करके बनता जाएगा बहुत ही फास्ट, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो इन सब प्रोसेस में कहीं पे भी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये जो कुछ फंगाई है लाइक हाइफा शो करते हैं, कुछ प्लांट्स है, एग्जांपल है मॉसेस या फर्न्स जो ब्रायोफाइट्स होता है, ये लेटर ऑन पर होंगे। इन सब में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोर पता है ना क्या होता है, स्पोर एक एसेक्सुअल, अगर स्पोर कहीं पे आ रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे, ये मान लो, ठीक है। जो हाइफा होता है, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, ये है हाइफा, ठीक है, ये एक फंगस है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पोरांजियम। इस स्पोरांजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पोर्स लाइक ऐसे 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 होता है। स्पोर्स के बाहर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो बहुत ही थिक होता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में उसको जिंदा रखता है, ठीक है। लाइक स्पोर्स का फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो वो क्या करता है, स्पोर्स जर्मिनेट हो जाता है, फिर वहां से नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, फंगल पोर्स, ठीक है, वैसा है। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो स्पोर्स होता है वो एयर में घूमता रहता है या फिर स्पोरांजियम के अंदर रहता है कोई प्लांट का, ठीक है। तो जब उसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर वहां से नया प्लांट बन जाता है। अभी के लिए इतना जानो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि अलग अलग प्लांट में कैसे अलग अलग स्पोर फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे जर्मिनेट होते हैं, बहुत ही डिटेल में है 11 के चैप्टर में। बस फिलहाल के लिए अभी जानो, स्पोर फॉर्मेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और वो क्या करता है कि उसका फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो वो जर्मिनेट होके वहां से नया प्लांट बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल लाइक हाइफा, मॉस एंड फर्न्स, ठीक है। सो ये हो गया, दैट इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें हमने 4 टाइप देखे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा फास्ट होता है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद होता है क्या, बडिंग, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। देखो यार, बहुत ज्यादा गर्मी है, आई मीन सब्सक्राइब करो, पैसा वैसा आए, एसी वैसी लगाए, हम भी फैन दे नहीं सकते क्योंकि साउंड आएगा। माइक भी नहीं लिया अभी तक, माइक लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो, नोट्स पे उतना फोकस मत करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छे से लेक्चर सुनो ध्यान से, और मैं क्या बोल रही हूँ उसको समझो, ठीक है। समझने की कोशिश करो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अगर तुम लेक्चर अच्छे से समझोगे, एनसीईआरटी पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नोट्स पे उतना फोकस मत करो, मेनली कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ठीक है। सो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली सीड का फॉर्मेशन होगा। हमने पहले ही देखा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता या सीड नहीं चाहिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन होता है। अब सीड का फॉर्मेशन होता है मतलब वो सीड से नया प्लांट बनता है। वो सीड बनेगा कैसे, वही पूरा प्रोसेस हम पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखो, हमको पता है एक फ्लावर में क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, राइट। तो फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे स्टेमन, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे पिस्टिल। ये हम गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखो, 2 तरह का फ्लावर होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर।
यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब है वन, बाय का मतलब है टू। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मतलब एक ही फ्लावर में या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है एक ही फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये जो सिंबल है ये मेल को इंडिकेट करता है और ये जो सिंबल है ये फीमेल को इंडिकेट करता है, ठीक है। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर समझ में आ गया। जिस फ्लावर में या तो स्टेमन या पिस्टिल होगा, दोनों में से एक, वो होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जिसमें दोनों प्रेजेंट होगा वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब देखो ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेमन में क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें फिलामेंट होगा और एंथर होगा। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल। यहाँ पे क्या होगा, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, लेकिन एक ओव्यूल में एक ही ओवा होगा, ठीक है। एक ओव्यूल में एक ही ओवा मतलब एग प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ओके, अब देखो जाइगोट फॉर्म के लिए हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए। फीमेल गैमेट हमको पता है क्या है, ओवा है। ये जो स्टेमन में एंथर है, एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। चाइना रोज कभी तुम लोगों ने पकड़ा है, जो हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस के ऊपर कुछ येलो कलर का कुछ आ जाता है ना हाथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। और ये एंथर में रहता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एंथर है वहां पे पोलन ग्रेन्स रहता है, और वो पोलन ग्रेन से क्या होता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो ओवरी है उसके अंदर जो ओव्यूल है उसमें एग प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हमें इतना समझ में आ गया कि स्टेमन में कैसे मेल गैमेट और पिस्टल में कैसे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कैसे होगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्यूज होगा तभी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा वहां से फिर एम्ब्रायो बनेगा, है ना। एम्ब्रायो बनेगा वहां से नया प्लांट आएगा। अब ये जो फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होता कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। ये होता है थ्रू पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, इसके थ्रू होता है, ठीक है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। जो स्टेमन है उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स एक पिस्टिल के स्टिग्मा तक जो पहुंचने का प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलिनेशन कैसे होता है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू इंसेक्ट्स, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है। तो वो हवा के साथ, पानी के साथ वो उड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है। और कोई कोई इंसेक्ट क्या होता है, फ्लावर के ऊपर आके बैठता है, तो उस इंसेक्ट के मतलब पैर पे या फिर होठ पे वो लग के चला जाता है, ठीक है। सो पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर, एयर एंड इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। देखो पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। अब पॉलिनेशन क्या है वो तो पता चल गया ना, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट में जो ट्रांसफर होता है, सॉरी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाने का जो प्रोसेस होता है उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचना, उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ मतलब खुद, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि एक प्लांट है मान लो, ठीक है, उस प्लांट में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या है, स्टेमन और पिस्टिल क्या होगा, दोनों एक ही फ्लावर में रहेगा। तो उस फ्लावर में जो उसका स्टेमन से उसके पिस्टिल में जो पोलन ग्रेन्स जाएगा, या फिर एक ही प्लांट में दो अलग अलग यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो यहाँ पे स्टेमन है, यहाँ पे पिस्टिल है, लेकिन प्लांट सेम है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अगर एक ही प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो उसमें जो पॉलिनेशन होगा, या फिर दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है एक ही प्लांट में, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर दो अलग अलग प्लांट है, मतलब प्लांट दो अलग अलग है सेम स्पीशीज का, तो वहां पे जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक एग्जाम्पल मान लो, जो चाइना रोज होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, जो चाइना रोज होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। तो उस फ्लावर में मेल
और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें जो पॉलिनेशन होगा मतलब सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, है ना, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर ऐसा भी हुआ एक ही प्लांट में दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक ही प्लांट में एक फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट है और एक फ्लावर में पिस्टल प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेम है, वहां पे भी जो पॉलिनेशन होगा उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग प्लांट है और एक में मेल प्रेजेंट है दूसरे में फीमेल प्रेजेंट है, सेम स्पीशीज के प्लांट, वहां पे जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अगर प्लांट सेम है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर प्लांट अलग है सेम स्पीशीज का लेकिन अलग अलग प्लांट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हमको पता चल गया कि क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट में पॉलिनेशन के थ्रू जाता है। अब जाने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्दर होगा प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि सामने नहीं हो, रिएक्शन देख नहीं सकते। चलो अब डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया पॉलिनेशन के थ्रू, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सो ये देखो, क्या देखो, हाँ ये है पिस्टल, है ना, ये मतलब थोड़ा जूम स्ट्रक्चर है, समझ जाना, ठीक है। ये है पिस्टल, पिस्टल का ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर हमें पता है ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर ओवा होता है, ठीक है। ये देखो पॉलन ग्रेन, ये जर्मिनेट हुआ है यहाँ पे आके, पॉलन ग्रेन के अंदर ये डॉट दिख रहे हो, ये है मेल गमीट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब बन के इस ओवरी को कनेक्ट करेगा, मतलब इस ओव्यूल्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये है पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ट्यूब और ये है यहाँ से क्या गया, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू ओवा के पास गया और वहां जाके फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। ये डिटेल में बहुत ही एडवांस में मिलेगा, अभी इतना जानो कि पॉलन ग्रेन आया यहाँ पे और मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल्स में गया, ओव्यूल्स के अंदर ओवा प्रेजेंट था, वहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होगा। अब ये जो जाइगोट है ये डेवलप कर करके फिर क्या होगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो हम जो फ्रूट खाते हैं, अब यहाँ से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, सीड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो सीड से नया प्लांट बनेगा, हम यही पढ़ रहे हैं ना, तो वो सीड कैसे बनेगा, इतना जो प्रोसेस हुआ अब सीड कैसे बनेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे जाइगोट बना, ये जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये जो एम्ब्रायो है ये ओव्यूल्स के अंदर है, ये ओव्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। ये लेटर ऑन ये ओव्यूल सीड बन जाएगा और ये जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। क्या होता है, एक फ्लावर होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है, उसी सीड से नया प्लांट बनता है, ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ पे हुआ, फ्लावर में जो ओवरी है, ओवरी के अंदर हुआ, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, तो उस ओव्यूल्स के अंदर जाइगोट फॉर्म हुआ, वो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो बना, ठीक है। तो ये सब होने के बाद वो फ्लावर का जो पेटल्स है, लीव्स है, वो सब कुछ गिर जाएगा और वो जो ओवरी है वो ग्रो कर जाएगा। तो ओवरी ग्रो करके फ्रूट बन जाएगा और उसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो सीड बन जाएगा। तो ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एम्ब्रायो है, तो वो हम सीड फेंक देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, हम एप्पल खाते हैं तो जो पोर्शन हम खाते हैं वो हम ओवरी खाते हैं, ठीक है, ओवरी खाते हैं और जो सीड है वो ओव्यूल है। तो वो सीड जब गिर जाएगा तो उस सीड से नया प्लांट बनेगा, क्योंकि सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रायो है, ठीक है। तो जो प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो एम्ब्रायो बना वो सीड के अंदर है, राइट। तो वो एम्ब्रायो से नया प्लांट बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया, ठीक है।
ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये एडवांस में और भी अलग अलग तरह से मिलेगा, अलग अलग प्लांट का अलग अलग बहुत सारा चीजें आएगा यार, तब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब एक टॉपिक है दैट इज सीड डिस्पर्सल, ठीक है, वो हम जान लेते हैं, उसके बाद खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। क्लास मतलब ध्यान से अच्छे से लेक्चर सुना करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ के पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, तो ऐसे साइंस रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते कि बायोलॉजी रट्टा चैप्टर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बायोलॉजी रट्टा नहीं मारना पड़ता, वहां पे भी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। समझ के पढ़ो, बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, तो अभी से समझ के पढ़ो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब तो पता है ना, बर्स्ट, डिस्पर्स मतलब स्प्रेड हो जाना, तो सीड डिस्पर्सल, ठीक है, सीड स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टॉपिक है क्या। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइक कोई एप्पल का पेड़ है, अगर तुम्हारे घर में कोई एप्पल का पेड़ है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे घर में है, बाकी जगहों पे भी तो है ना। तो सेम प्लांट दुनिया के अलग अलग कोने में कैसे है ना, क्योंकि सीड डिस्पर्स होता है हर जगह पे, इसी को हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। कैसे होता है, एयर, वाटर या फिर एनिमल्स के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। सीड डिस्पर्सल के फायदे क्या क्या है कि तुम अगर अलग अलग जगह पे सेम प्लांट ग्रो करोगे, तो अलग अलग जगह का क्या होता है, हैबिटेट अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है, क्योंकि एक प्लांट जब ग्रो करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो आता है ना। एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है तो वो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव है तो वो प्लांट हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है सीड डिस्पर्सल से, अगर सेम प्लांट अलग अलग जगह पे ग्रो कर रहा है, तो वो हर जगह का क्या होता है, हैबिटेट अलग होता है, तो हर जगह का एक्सपीरियंस हो सकता है। देखना मतलब ऐसा क्यों होता है कि मान लो तुम्हारे घर में एक आम का पेड़ है, उसके घर में सेम स्पीशीज का आम का पेड़ है, ठीक है, लेकिन एक मीठा है एक मीठा नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अलग है। उसको शायद जो आम मीठा है उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिला है, जो आम मीठा नहीं है उसको उतना हेल्दी एनवायरनमेंट या मतलब उतना वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब नहीं मिला है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। कुछ और सीड डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर और एनिमल्स के थ्रू होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है, लाइक सीड डिस्पर्सल होता कैसे, जो कुछ कुछ सीड्स होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे मूव कर जाते हैं, ठीक है। किसी किसी सीड्स में क्या होता है, विंग लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्रमस्टिक एंड मैपल, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना। ये देखो, ये है ड्रमस्टिक का सीड, यहाँ पे कुछ विंग लगा हुआ है, विंग नहीं है एग्जैक्टली, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये है मैपल का सीड, ठीक है, जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो इन सब की वजह से ये हवा में उड़ जाता है, ठीक है। दूसरा है हेयरी सीड्स, जो होता है एग्जाम्पल मदर या सनफ्लावर, ठीक है। और कुछ कुछ सीड होता है जो एनिमल कैरी करता है, जैसे कि ज़ैंथियम और यूरेना, ठीक है। और कुछ कुछ सीड डिस्पर्स क्यों होता है, क्योंकि जब उसका जो फ्रूट है, वो फ्रूट बहुत ही फास्ट रैपिडली बर्स्ट हो जाता है, तो वो सीड भी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैस्टर और बेल्सम, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल याद रख लेना। सीड डिस्पर्सल का फायदा क्या है कि वो अलग अलग एनवायरनमेंट का वो ले सकते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हो गया है खत्म। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक पेरेंट से नया इंडिविजुअल बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट्स में दो तरह से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जहां पे सीड की जरूरत नहीं होता, सीड फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जहां पे सीड का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चार तरह का होता है। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जहां पे एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनता है। एक होता है बडिंग, एक होता है फ्रैगमेंटेशन, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइज होने के बाद कैसे जाइगोट बनता है और वहां से फ्रूट सीड कैसे बनता है, फिर वो सीड से नया प्लांट बनता है। इमेजिन करो ये सब चीजें, लाइक, ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रायो बना, वो एम्ब्रायो ओव्यूल के अंदर है, वो ओव्यूल बनेगा सीड, फिर उसके बाहर जो ओवरी है वो बनेगा फ्रूट, ठीक है।
तो ऐसे इमेजिन करो, फिर वो सीड के अंदर एम्ब्रायो है, वो सीड हम गाड़ेंगे तो वहां से नया प्लांट आएगा सॉइल में अगर हम वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सीड डिस्पर्सल पढ़ा, ठीक है। सो हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि समझ लो अभी, ठीक है। क्लास 6-7 से अगर अच्छे से समझ के जाओगे तो 11-12 में या ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने फेस किया है, तो समझ के पढ़ो, ठीक है। सॉरी। देखो जो भी मतलब लेक्चर देख रहे हो ना, लेक्चर अच्छे से समझ के फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, या जो भी स्टूडेंट 6-7 में है उसको शेयर करो, ठीक है। और हम बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा बॉटनी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।